Welcome you all on my this YouTube channel. So today I am going to explain a complete question on issue of shares. आज मैं आपको एक complete question करवाऊंगा issue of shares से related. तो question क्या है हमारा? Question है RAM Limited invite application for 30,000 share of rupees 10 each. Payment were to be made as follow: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. यानी कि जो राम लिमिटेड है उसने कितनी एप्लीकेशन इनवाइट की? उसने अपनी एप्लीकेशन इनवाइट की 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि हर एक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है. पेमेंट वर टू बी मेड, जो पेमेंट की जाएगी वो 3 एप्लीकेशन पे होगी. 3 वो एप्लीकेशन पे है, प्लस 3 अलॉटमेंट पे है, प्लस 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 है फाइनल कॉल पे. तो इट मीन्स 6 और 4 10 ईच हो गए टोटल. तो टोटल हमारे हो गए 10, यानी कि हर एक शेयर की वैल्यू 10 है. अब देखो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में. ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सभी शेयर अप्लाइड हो गए. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, जितने भी शेयर्स थे सभी के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं और हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज डालनी है. तो यहीं तक हम इस क्वेश्चन को करेंगे. इसकी हम केवल जर्नल एंट्री डालेंगे. तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने कुछ लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने देखी है उसको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, क्योंकि उसमें हमने इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ एंट्रियां की थी कि वो एंट्रियां कैसे होंगी. अलॉटमेंट के टाइम क्या होंगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के टाइम क्या होंगी, फर्स्ट कॉल के टाइम की एंट्री किस प्रकार से होंगी, फाइनल कॉल के टाइम किस प्रकार से एंट्री होंगी. तो जिसने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, आई एम रिपीट वंस अगेन, वो उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो के बगैर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं वो सारे अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगे वन बाय वन. लेकिन अगर आपको ये चैप्टर क्लियर करना है आपको देखना पड़ेगा शुरू से, यानी कि फर्स्ट वीडियो जो हमारी पहली वीडियो थी इशू ऑफ शेयर. इससे पहले 3 वीडियो डल चुकी हैं. उन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप जब इस क्लास पे आओगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत ईजी वे से. तो हम सबसे पहले एंट्री डालेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के टाइम. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई? सॉरी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 30,000 एप्लीकेशन इनवाइट हुए थे और एप्लीकेशन के टाइम हमें कितने रिसीव हुए? 3. तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना है मैं यहां लिख देता हूं. 3 है एप्लीकेशन पे, प्लस 3 है अलॉटमेंट पे, प्लस 2 है फर्स्ट कॉल पे और 2 है फाइनल कॉल पे. टोटल है 10. तो यानी कि जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो कितना है? 3 है. और हमने इनवाइट कितने किए? एप्लीकेशन हमने इनवाइट की 30,000. कितनी इनवाइट की? ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां देख लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं नीचे. 3 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे है, 2 फर्स्ट कॉल पे है और 2 फाइनल कॉल पे है. टोटल हो गए 10. और एप्लीकेशन हमने जो रिसीव्ड की है वो की है
30,000। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 3 था। 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000 आएगा। किस में जाएगा 90,000? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में, यानी कि जब हमने इसका अमाउंट रिसीव कर लिया। एंट्री का फॉर्मेट आपको सभी को आता है, 11th में कर लिया था। डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, लेजर फोलियो नंबर आएगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, वो सभी आता है। आपको नरेशन भी लिखनी होती है इन एंट्रीज के अंदर, तो नरेशन भी आप इनकी डाल लोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 डेबिट में, 90,000 क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हमने इतना अमाउंट क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम रिसीव कर लिया। तो साथ में वैसे किसके नरेशन भी डाल दीजिए। 30,000 शेयर क्या हुए थे, इनवाइट किए थे हमने @ 10 ईच। तो 90,000 का अमाउंट हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के टाइम प्राप्त कर लिया। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको किस प्रकार के शेयर हैं जो दिए हैं। हमें यहां पे शेयर दिए हैं इक्विटी शेयर, साथ में आप उसको भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम केवल शेयर एप्लीकेशन से एंट्री डालेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, यानी कि जब हमने अमाउंट क्या किया, ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो अमाउंट हमने एप्लीकेशन के टाइम रिसीव किया था वो अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि वही सेम टू सेम 90,000 का अमाउंट, 90,000 डेबिट में और 90,000 ही क्रेडिट में। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जिसने ये क्लास, जो लास्ट क्लास थी सब शेयर से रिलेटेड जो एंट्रीज थी वो जिसने ली होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अनअलोटेड शेयर थे, इसमें देखो अनअलोटेड शेयर है ही नहीं है, हमने सभी को क्या कर दिया, ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सभी शेयर्स के लिए अप्लाइड हो गया, तो वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी शेयर्स थे सभी के लिए अप्लाई हो गया, अनअलोटेड शेयर थे ही नहीं। और हमने क्या किया, उन सभी को अलॉट कर दिए कंप्लीट शेयर्स। तो क्या एंट्री बन जाएगी, अब हम करेंगे अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री। अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट था 3, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, अलॉटमेंट का अमाउंट हमें दे रखा है 3। तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री डालेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 30,000 एप्लीकेशन इनवाइट हुई थी और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, 3 था, तो वही 3 3 9, 90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट में। ये कब का अमाउंट है, अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम जो एंट्री होगी उसमें कितना अमाउंट आएगा, 90,000, यानी कि 30,000 की एप्लीकेशन इनवाइट हुई थी, रुपीज़ एप्लीकेशन इनवाइट हुई थी और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, जो अलॉटमेंट के टाइम हमें पे करना था अमाउंट वो कितना था, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो 90,000 का अमाउंट हम इसमें पे कर देंगे। अब
जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे, ये तो था ड्यू के टाइम कि उसको कितना अमाउंट पे करना है, अलॉटमेंट के टाइम 90,000 पे करना है। अमाउंट हमने रिसीव किया, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड जब हम करेंगे तो उससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, यही अमाउंट कंप्लीट रिसीव कर लेंगे क्योंकि हमारी कंप्लीट अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, तो 90,000 डेबिट में और 90,000 ही क्रेडिट में। अब हम इसके बाद एंट्री डालेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल की, लेकिन उससे पहले देख लो ये किसका है, जो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था उसमें एंट्री ये थी और जो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव किया उसमें एंट्री ये है। अब करते हैं फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन कितनी इनवाइट हुई थी, 30,000 और फर्स्ट कॉल का के टाइम हमें अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, तो @2 पर शेयर, तो 30,000 मल्टीप्लाई 2, 30,000 की एप्लीकेशन थी, @2 पर शेयर हमें फर्स्ट कॉल के टाइम रिसीव हो रहा था, तो इसका मतलब कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, देना कितना है फर्स्ट कॉल पे 60,000 और रिसीव भी कितना होगा 60,000, तो 60,000 अमाउंट डेबिट में और 60,000 ही अमाउंट क्रेडिट में। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डाल लेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ उससे रिलेटेड एंट्री। तो फर्स्ट कॉल पे अमाउंट हमने रिसीव कितना किया 60,000, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 60,000 डेबिट में अमाउंट और 60,000 ही क्रेडिट में। फर्स्ट कॉल पे कितना था 2, फाइनल कॉल पे भी कितना है 2, तो फाइनल कॉल की मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम एंट्री बनती है, फर्स्ट की जगह फाइनल कॉल आ जाएगा, वही एंट्री सेम है एज इट इज। और क्योंकि अमाउंट 2 था तो अमाउंट भी सेम आएगा, क्योंकि फाइनल कॉल के टाइम हमें रिसीव कितना होगा @2 पर शेयर। तो शेयर जब हम फर्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री डालेंगे तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम आएगा क्योंकि फाइनल कॉल के टाइम भी हमें 2 रुपीज़ पर शेयर आ रहा था अमाउंट, 60,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर यहाँ भी क्या जाएगा फाइनल कॉल, कितना सेम अमाउंट से 60,000, यानी जब हमने फाइनल कॉल के टाइम कितना अमाउंट रिसीव किया 60,000 का अमाउंट रिसीव कर लिया। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ना आपको एक मीन जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 वीडियोस। तो इन चारों वीडियोज को जरूर देख लेना। पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको करवाया हुआ है रिलेटेड टू शेयर्स, कि शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, शेयर क्या होते क्या है शेयर। सेकंड वीडियो में हमने किया था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और इसके टाइप्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड वीडियो में हमने ईसोप शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्री की, और ये फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड ईसोप शेयर से, कि ये कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया और एंट्री भी की, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स।